लिए कई योजनाएं बनाती है, जिससे किसान खड़ी फसल में बीमारी, सूखा, बाढ़, जलभराव और तूफान जैसे तमाम नुकसानों का सामना कर सके। लेकिन क्या किसानों को सरकार की उन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। बात जैसलमेर की करें तो जैसलमेर के किसानों की हर साल कभी मौसम की मार तो कभी पानी की कमी के चलते फसल खराब होती है, लेकिन किसानों को खराब हुई फसलों का बीमा क्लेम आज तक नहीं मिला। केसेस करवाते समय किसानों के खातों से प्रीमियम तो काट लिया जाता है, लेकिन उसके बाद किसानों को ना तो पॉलिसी मिलती है और जटिल प्रक्रिया के चलते किसान खराबे का दावा भी नहीं कर पाते, जिससे कि किसान प्रीमियम भरने के बाद फसल खराब होने के बावजूद भी क्लेम नहीं उठा पा रहे, जबकि बीमा कंपनियां किसानों को छलने का काम कर रही है। आपको बता दें, पिछले साल 60 से 80% तक किसानों को नुकसान हुआ था। टिड्डियों के कारण काफी नुकसान किसानों को उठाना पड़ा था, जिस पर खुद मुख्यमंत्री ने जैसलमेर आकर नुकसान का जायजा लिया और मुआयना करने के बाद आश्वासन दिया था। लेकिन सरकार की तरफ से जो राशि मुआवजे के रूप में दी गई थी, वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी। सरकार की तरफ से सिर्फ 12,000 रुपए दिए गए थे, जो कि किसानों के खाद और बीज के खर्च से भी बेहद कम थे, लेकिन तब भी बीमा कंपनियों द्वारा क्लेम नहीं दिया गया था। इस बार तेज अंधड़ ने फसलों को बर्बाद कर दिया है। सरकार द्वारा किसानों को गिरदावरी करवाने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन पिछले साल की अगर तुलना की जाए तो इस गिरदावरी से भी कोई फायदा मिलने की उम्मीद नहीं है। नहरी क्षेत्र के किसान लूण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि जैसलमेर में पिछले 10 सालों से बीमा कंपनियां किसानों के साथ ठगी कर रही हैं। जैसलमेर में निजी बैंक द्वारा बीमा किया जाता है, लेकिन वो क्लेम नहीं देता, जबकि पड़ोसी जिले बाड़मेर में सरकारी कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा किया जाता है, जिससे कि किसानों को क्लेम मिल रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि जैसलमेर में भी सरकारी कंपनी से फसलों का बीमा करवाया जाए। हर बार की तरह पिछले हम तो 10 सालों से यही देख रहे हैं, बुरे हालात है। केसीसी लाखों किसानों की केसीसियाँ हैं, प्रीमियम के नाम पे करोड़ों रुपए काट दिए जाते हैं और बाद में क्लेम का जब बारी आती है तो ठेंगा, कभी कहते हैं ये फार्म भर के दो, कभी कहते हैं ये फार्म भर के दो। अब किसान जो बॉर्डर पे बैठे हैं उनको पता ही नहीं है कि अनपढ़ किसानों को फार्म होता ही क्या है। अब उनसे कहें कि ये फार्म भर के दोगे तभी क्लेम मिलेगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी मुझे तो कुछ नहीं लगता मिलता दिख रहा है। केसीसी करने वक्त किसानों से कुछ नहीं पूछा जाता है, प्रीमियम केसीसी दी जाती है, उसके बाद में हर बार की भांति साल में 2 बार पैसे काट लिए जाते हैं इंश्योरेंस के नाम पे, लाखों रुपए काट दिए जाते हैं और बाद में जब क्लेम की बारी आती है तब खाना पूर्ति करके जीरो कर दिया जाता है। दूसरे हमारे यहाँ तो हालात ये है कि जैसलमेर जिले में पिछले 10 सालों से क्लेम के नाम पे कुछ नहीं मिला है और यहाँ पर कंपनियाँ कभी ICI, लोम्बार्ड, कभी HDFC एग्रो नाम से प्राइवेट बैंकें हैं, कोई यही करती है और कोई धनी धोरी कोई नहीं है। जैसे हमारे पास में बाड़मेर जिले में वहाँ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, वो सरकारी कंपनियाँ होती तो वहाँ पर ये पॉलिटिशियन और नेता वगैरह प्रेशर बना के हर बार किसानों को क्लेम दिला देते। हमारे यहाँ तो इतने बुरे हालात है कि पिछले 10 सालों में किसी प्राइवेट बैंकों ने रुपया नहीं दिया है और मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि ये पैसे ऊपर कहीं दे दिला के सेटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसानों को तो आज तक कुछ मिला नहीं है। इस बार तेज अंधड़ के चलते किसानों की पकी हुई और खेत में कटी हुई फसलें तेज हवा के साथ उड़ गई हैं, जिसके बाद सरकार द्वारा प्रशासन को लगातार जल्द से जल्द गिरदावरी करवाने का आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन पिछले सालों से अगर तुलना की जाए तो किसानों को इस गिरदावरी से भी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। कृषि अधिकारी और पटवारियों द्वारा मौके पर जाकर गिरदावरी तो की जाती है, लेकिन उसका फायदा किसानों तक नहीं पहुँचता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जैसलमेर से गणपत दहिया की रिपोर्ट।